हाय, कैसे हो? मजे में? देखिए, in the previous video we have already seen the inventory control management techniques and the just in time ABC analysis, EOQ, everything. अभी हमें देखना है कि वैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल इश्यूज। अभी ये क्वेश्चन क्यों आता है, व्हाई द वैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल इज रिक्वायर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा क्वेश्चन यहां पे कि हमें वैल्यूएशन चाहिए क्यों। आप कहोगे ये सर चाहिए ना, ऐसे प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे बनाएंगे? यही तो, प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे बनाएंगे, उस बनाने के लिए तो हमें ये सब कुछ करना है। तो कैसे? तो देखिए ऐसे, पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ भाई, कि ये जो वैल्यूएशन का जो क्वेश्चन अराइज हुआ है दिमाग में वो क्यों आया है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सी हियर, तो इस शीट में बताया गया आपको कि देखिए बहुत सारे डब्बे डब्बे दिख रहे हैं, नॉट नेसेसरी, वो ऐसे डिजाइन है। तो आई हैव अ स्टोर डिपार्टमेंट, करेक्ट। तो ये देखिए मेरे पास स्टोर डिपार्टमेंट है एंड आई हैव मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, दिस इज द माई मैन्युफैक्चरिंग, सो it means I have a company. In that company there are the two department, one is a store department, another is a manufacturing department. तो क्या होता है ना, स्टोर डिपार्टमेंट के पास सबसे पहले मटेरियल आता है। तो ये देखिए एक बार आ चुका है 5th ऑफ जनवरी 23 को 400 यूनिट्स आया, 20 रुपए एक यूनिट पे। फिर 10th ऑफ जनवरी को आ गया 2400 यूनिट्स 18 रुपए पे, करेक्ट। तो अभी क्या करना है कि मुझे ये यूनिट मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट को भेजना है। तो कितने भेजने? तो ये देखिए अभी ये गुड्स जाएगा वहां से, तो कितना जाएगा? ऑन 30th 2023 स्टोर डिपार्टमेंट इशू द 1850 यूनिट्स टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। आ गया ना क्वेश्चन। अभी भाई 1850 यूनिट्स भेजना है टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, बट आउट ऑफ दिस 1850 कौन से? ये 400 वाले या 2400 वाले? मतलब ये 1850, 1850, 1815 जो यूनिट्स हमें मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को भेजा गया है, भेज दिया वो, उसके लिए वो हम रुकाने वाले नहीं, उसके लिए ठीक है, भेज दिया है। बट कौन से यूनिट से? 400 से या 2400 से? आप कहोगे कि सर आपको भी क्या है, पता है ना वहां पे 400 है, तो वहां से कैसे भेज सकते हैं? 2400 से भेजा, ठीक है। ये आपका कहता है, मैं कहता हूं कि 400 इधर से, 400 इधर से, और 1450 जो बचा है 1800 भेजना है ना, तो 1800 में से 400 चला गया, सो 1450 नीचे से। अभी आप बताओ, है ना। तो यही हर की चीज के, हर लोगों के मतलब अलग निकलेंगे, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग अलग निकलेगा, तो ये चलेगा नहीं। तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क था। ये क्वेश्चन मार्क सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मटेरियल इशूड। तो उसके लिए कुछ मेथड्स होने चाहिए। लिसन, यहां पे आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग यू, कि मटेरियल मेरे पास तो बहुत है, मैंने भेज भी दिया, अरे बट कैलकुलेशन करते वक्त उस मटेरियल की कॉस्ट कितनी लेनी है? 400 का लेना है या 2400 का लेना है? ये बहुत दिक्कत वाली चीज होती है। तो ये दिक्कत हमें सॉर्ट आउट करने के लिए, आई वॉन्ट टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, तो मुझे मेथड्स आना चाहिए। मटेरियल इशू प्रोसीजर का मेथड जो होता है वो यहां पे हम देखते हैं। तो देखो, विल जंप ऑन द, तो आ गए हम यहां पे अभी, हाँ या ना। तो पहली मेथड आती है क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत बार सुना होगा आपने, सुना है नहीं सुना होगा? जो पहले आएगा उसको पहला एडमिशन, जो पहला आएगा उसको पहले खाने को मिलेगा, जो पहला आएगा उसी को पहले चांस मिलेगा। किसका? ठीक है, उतनी सोच पे मत जाओ। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड, उसको शॉर्ट में कहते हैं। चलो थ्योरी देख लेते हैं एंड देन विल सी द प्रॉब्लम, देन विल सी द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। पहला मेथड क्या कहता है कि द इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ मटेरियल इशूड टू डिटरमाइन द बेस्ड ऑन द ऑर्डर इन विच दे आर परचेस एंड बॉट। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या है? अरे खाने वाली ऑर्डर नहीं बच्चों, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस। कौन से सीक्वेंस से जाना है? तो जो पहले मटेरियल परचेस किया वही पहले इशू होगा, जो पहले बॉट किया वही पहले इशू होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वही पहले बाहर जाएगा, जो पहले आया वही पहले बाहर जाएगा। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम में पहले 400 आया था, तो 400 पैसे पहले बाहर जाएगा, और फिर बचा हुआ जो उसके बाद आया उसके बाद हो जाएगा।
अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ मटेरियल इशूड नॉट शोन एज अ करंट मार्केट प्राइस। बात तो सही है, जो पहले आया था वो पहले जाएगा ना, यस और नो। अभी मान लीजिए कि मैंने आज खरीदा, फिर 2 दिन बाद खरीदा, फिर 3 दिन बाद एक बार खरीदा, मतलब 3 बार खरीदा, और 5वें दिन मुझे मटेरियल इशू करना है, तो प्राइस कौन से मटेरियल से जाएगा? जो पहले दिन खरीदा था उसका वो पहले जाएगा, फिर दूसरा खरीदा था वो पहले जाएगा, फिर तीसरा जो खरीदा था वो। तो मार्केट प्राइस पे तो नहीं चलेंगे हम, कॉस्ट बनेगी तो वो कौन से प्राइस पे बनेगी? नॉट अ करंट मार्केट प्राइस, इट नॉट शोइंग द करंट, इट शोइंग द पास्ट प्राइस। This method is useful when the price of the metal is false. Yes, definitely price कम होगी तो ये metal useful है। Metal issued at the high price and metal replaced at the lower price। मतलब जो पुराना वाला जो metal हाई पे लिया था वो पहले भेज दो और नया वाला metal खरीद लो, क्योंकि वो कम प्राइस पे। नहीं तो पुराना भी पड़ा है और नया भी खरीदेगा तो unnecessarily investment in inventory रहेगा। We don't want that investment, वो हमें possible नहीं है। Advantages, तो इसका एडवांटेजेस क्या है? इजी टू यूज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, क्लोजिंग यूनिट्स एज वैल्यूड एट द करंट मार्केट प्राइस। सही है ना, पुराना वाला चला जाएगा, नया वाला रहेगा। फिर यूजफुल इन फॉलोइंग द प्राइसेस, प्राइसेस फॉलोइंग हो गया तो वो यूजफुल हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस भी है, इन द केस ऑफ राइजिंग ऑफ मटेरियल रियल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लो। जब प्राइसेस ज्यादा रहेंगे मटेरियल के तो हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा? कम। तो यहां पे देखिए एग्जांपल ऑन फीफो। अभी ये एग्जाम्पल ऑन फीफो कैसे होता है? कुछ नहीं है, एक ही एग्जाम्पल फीफो, वेटेड एवरेज, एवरेज और लिफो से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अदर मेथड से भी। अभी डायरेक्टली मैंने नाम बोला है आपको कि अदर मेथड्स भी कौन से होते हैं, बट एक ही प्रॉब्लम सब से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है। डेट मतलब माल कौन से दिन आया, पर्टिकुलर्स। पहला 1 अप्रैल 2024 को आया, ओपनिंग बैलेंस है 300 यूनिट्स 10 रुपए, मतलब ये पहले से ही है, पहले से ही आया हुआ है, करेक्ट। फिर उसके बाद आ गया 5 अप्रैल को 1300 यूनिट्स 9 रुपए पे आ गया। फिर 8/4/2024 को हमें इशूड करना है, बट अगेन माय प्रॉब्लम इज दैट जो 1000 इशूड करना है उसमें कहां से जाएगा? ये 300 से या 1300 से? तो अपना मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये 1000 इशू करने के लिए पहले जाएगा ओपनिंग वाला 300, फिर बचा कितना? 700, 1000 में से 300 गया, 700 बचा तो ये 700 जाएगा 1300 यूनिट से, करेक्ट। तो रेट अलग अलग लगेगा इसको, 300 के लिए 10 रुपए रेट लगेगा तो 700 के लिए 9 रुपए रेट लगेगा। ये सारी चीजें हमें लिखनी है, सारी चीजें हमें करनी है, वो भी कहां से? हम जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब की बात कर रहा हूं मैं। आगे सेम 15/4 को वापिस आ गया, अगेन मटेरियल आ गया 1000 यूनिट्स, मटेरियल एक 9.50 से। फिर अगेन 18 को 1200 यूनिट इशू हुआ, तो अगेन 1200 यूनिट इशू करने के लिए जो 5 अप्रैल को आया था उसमें से सम पार्ट जाएगा ऑन द सम पार्ट फ्रॉम द 15 अप्रैल से जाएगा। फिर बाद में आ गया 25 अप्रैल को आ गया गुड्स 800 आ गया 10 रुपए 50 पैसे से, फिर बाद में इशू हो गया। तो यही करना है हमें आगे आगे जाके, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे इशू करना है। तो लेसन अगले शीट में हम इसका आंसर लेके आते हैं, तब तक के लिए वेट करो, करेक्ट। मतलब अरे वेट करना है मतलब क्या? इमीडिएटली हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैंने प्रॉब्लम तो आपको समझा दिया है, तो अभी इमीडिएटली हम सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए हमने क्वेश्चन पहले से ही रीड कर चुके हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आपको बताना है कि ये देखो ये फॉर्मेट है, स्टोर लेजर है, उसमें बहुत कुछ लिखा है, बुक्स में भी वगैरह, मटेरियल रिसीव नोट वगैरह वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से कॉलम बनाओ, डेट, पर्टिकुलर, रिसीट्स में 3 कॉलम, यूनिट रेट अमाउंट, इशूड में 3 कॉलम, यूनिट रेट अमाउंट एंड बैलेंस में 3 कॉलम, यूनिट रेट अमाउंट। तो चलो पहला मेथड सॉल्व करते हैं फीफो से। तो पहली डेट आती है यहाँ पे, क्या लिखिए 1 मिनट। तो यहाँ पे पहला डेट आता है जो बैलेंसिंग का डेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग का मतलब फर्स्ट डेट पे, फर्स्ट दिन पे बैलेंस कितना है। तो 1 अप्रैल 2024 पे मेरा बैलेंस कितना है, कि जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखा। देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 310 रुपये से 3000 रुपये, करेक्ट। इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने परचेस किया हुआ है 5 अप्रैल को, मैंने देखो परचेस किया है नहीं किया है। कितनी क्वांटिटी मैंने परचेस किया है? 1300 क्वांटिटी परचेस की 9 रुपीज़ से। तो ये 11700 कहाँ से आया? 1300 इंटू 9 इट कम्स 11700। तो फिर बाद में अभी मेरे पास क्वांटिटी कितना बचा हुआ है, तो देखिए पहला वाला 300 क्वांटिटी है,
वो अलग से लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द दोनों का रेट अलग अलग है। फिर 1300 वाला क्वांटिटी उसका भी रेट अलग है, तो देखिए 300 वाला क्वांटिटी 10 रुपये से, 1300 वाला क्वांटिटी 9 रुपये से, अलग अलग लिख के मैंने अलग अलग रेट लिखा है। उसके बाद दे सेड दैट कि मैंने क्या किया है, इशूड किया है। कब इशूड किया है तो वो तो बात दी है उन्होंने, करेक्ट। तो देखिए इशूड किया है, तो इशूड क्वांटिटी करते वक्त ही ये यूज करना है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 300 और 1300 में से पहला कौन आया था, तो बट ऑब्वियस से 300 आया था। तो मुझे टोटल क्वांटिटी इशू कितना करना है, तो यहाँ पे देखिए मुझे टोटल क्वांटिटी इशू करना है 1000। कितना इशू करना है मुझे टोटल क्वांटिटी 1000, आपने सम तो पढ़ा है हमने 1000। तो 1000 में से पहले 300 मैंने इशू किया जो पहले से ही मेरे पास स्टॉक था वो। तो ये देखो ये 300 वाली क्वांटिटी थी, वो पहली आई थी, वो पहली जाएगी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 10 रुपये से 3000, करेक्ट। अभी ये 1300 में से, क्योंकि अभी मुझे तो कितना इशू करना है 1000 में से मैंने 300 तो इशू कर दिया है, बचा कितना 700। तो 700 इशू होगा इस 13 में से। इस 1300 में से कितना इशूड हो गया 700, तो यहाँ पे बचेगा कितना 600 बचेगा। देखिए 600 9 रुपये से 5400 रुपीज़। तो मेरे पास अभी क्वांटिटी कितनी है 600 क्वांटिटी है, 9 रुपये से 5400 और 1000 क्वांटिटी मैं पहले से ही इशू कर चुका हूँ। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने अगेन परचेस किया हुआ है, तो मतलब गुड्स रिसीव्ड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए परचेस क्वांटिटी में लिखी होगी, परचेस क्वांटिटी कितना है 1000। तो मेरे पास पहले से ही कितना है, मेरे पास पहले से 600 है, मैं एज इट इज़ उसको लिखता हूँ 600। फिर उसके बाद मेरे पास नया क्वांटिटी कितना आ गया 1000, 9.5 से अलग अलग लिखना है। इवन दो रेट सेम हो तो भी आपको अलग अलग लिखना है, ठीक है। फिर अगेन मैंने क्या किया है इशूड किया है, तो इशूड करने के लिए सेम प्रोसीजर। कितना इशूड किया है वो अभी तक हमें पता नहीं है, तो देखो इशूड किया है, तो इशूड कितना क्वांटिटी करना है मुझे, तो इशूड क्वांटिटी करना है 1200। इशूड क्वांटिटी कितना है 1200, तो 1200 1200 में से 600, तो ये ऊपर का ही जाएगा, पहला वाला 600 जाएगा। तो ये देखो पहला वाला 600 उसका 9 रुपये रेट 5400। टोटल कितना इशू करना है 1200 ना, 1200 में से 600 गया, 600 1000 से इशू होगा, देखिए उसके लिए 95 रेट का, और 1000 में से 600 चला गया तो माई बैलेंस क्वांटिटी 9.5 से 3800। इस 1000 से 600 गया, 400 बचा, 958 यहाँ पे भी वही लगेगा 3800। देन 25th ऑफ अगेन वॉट वी परचेज द क्वांटिटी, करेक्ट। यहाँ पे देखिए परचेस्ड, सो रिसीट हो गई है 800 क्वांटिटी। मेरे पास पहले से ही 400 है और नई वाली 800, उन दोनों का रेट अलग अलग है तो मैंने अलग अलग लिखेगा 9.5 एंड 10.50। देन 30th अप्रैल 2024 को अगेन आई हैव इशूड द क्वांटिटी, करेक्ट। ये देखिए सॉरी परचेस किया हुआ है अगेन, एक्सट्रीमली सॉरी। तो अभी यहाँ पे मेरे पास कितना परचेस्ड हो गया, वन थिंग कुछ गड़बड़ हो चुकी है, परचेस क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे, इशूड ही है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ इशूड, करेक्ट, एक्सट्रीमली सॉरी। तो इशूड में कितना इशूड किया है, तो इशूड में करना है मुझे टोटल 500। टोटल कितना इशूड करना है मुझे 500, तो पहली वाली ये 400 क्वांटिटी जाएगी, तो ये देखिए पहली वाली 400 क्वांटिटी गई। फिर टोटल 500 करना है ना, तो जो नया वाला 800 उसमें से 100 क्वांटिटी चली गई, तो बचा कितना 700 क्वांटिटी बच गया। देखो यहाँ पे मैंने पहले परचेस लिखा था बट डोंट राइट द परचेस, इशूड क्वांटिटी है। सो 400 100 कैसे आ गया, टोटल 500 इशू करना था, उसमें से 400 ये आ गया, और बचा हुआ 100 800 में से बचा हुआ 100 गया, तो यहाँ पे 700 बचा है, 10.50 7350। एंड अगेन लास्ट में इसका मतलब है कि 30th अप्रैल 2024 को मेरे पास इतना बैलेंसिंग क्वांटिटी अवेलेबल है, कितना 700 10.50 से 7350। तो ये था आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सो नेक्स्ट मैटर विल सी प्रॉब्लम विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।